हरे कृष्ण प्रभु। ओम सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्रीविश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। अवंतिकाया विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च साजनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम्। ओम श्री तुलसी का नमस्तभ्य में आगच शुचिव्रत नरेत उपवेशितं पूजनं प्रतिगृहतम्। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तभ्य में आगच शुभोदय उत्तर पूर्वयार मधुतिष्ठं पूजं ग्रहण समोचनम्। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। श्री गौरीपते नमस्तभ्य में आगच महेश्वर पूर्व दक्षिणार मधुतिष्ठं पूजं ग्रहणम्। ओम श्री गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तभ्यं में आगच सौभ्यजाम्य भावितमातिष्ठं पूजनं संग्रहणम्। ओम श्री शत्रुनिकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तभ्यं में आगच सौभ्य पीतस्य पश्चिम भागे पूजनं पुष्पितुषु में। ओम श्री शत्रुनिकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तभ्यं में आगच माहेश्वर श्री सहप्रिय श्री पीठशक उत्तर भागे तिष्ठं पूजं ग्रहणम्। ओम श्री शपथनिकाय भरताय नमः। श्री हनुमान नमस्तभ्यं में आगच कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठं पूजनं श्री गुरु प्रभु। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिवकाकुचंडी जाग्यं बालके गोस्वामी तुलसीदास रचया श्री सीताराम देवता श्री राम नाम बीजं भवर गौरी भक्ति शक्ति मम नियंत्रित शेषविज्ञतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनस्य सिद्धार्थं पाठे विनियोगः इति श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्र त्रितयेन आचमनं कृत्यात् श्री जुगल बीज मंत्र प्राणायाम कृत्यात् नमो पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। हरे कृष्णा प्रभु। तो कल तक हम डिस्कस किया सुंदरकांड का आखिरी जो कुछ बातें हैं, जैसे रावण ने अपना दूत भेजा था विभीषण जी के पीछे कि वो जाके क्या कर रहा है, उनका सब संदेश लेके आने के लिए। अभी वो दूत वापस आ गया, उसके साथ जो व्यवहार हुआ, राम जी का सौगंध देके वो वहां से वापस आया। लक्ष्मण जी ने उनके हाथ में भी एक चिट्ठी भिजवाई। अब आके यहाँ पे पूछ रहा है रावण को। रावण ने पूछा कि भाई क्या हुआ था, अभी पूरा स्टेटस जानकारी हमको दो। तो दूत ने पहले ही क्षमा मांग ली, बोला कि कृपा करके मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, और आपकी उसमें कोई निंदा हो तो कृपया मुझे माफ करना। ऐसे बोल के दूत बोलने लगा। रावण दूत हम ही सुनिकाना कपि बांध दीन दुखदाना श्रवण नासिका कांटे ने लागे राम शपथ दीने हम त्यागे। मैं जब उनको पता चल गया कि मैं रावण का दूत हूँ, सारे बानर लोग जितने वहां पे थे सब लोग हमको बंदी बना लिए, हमको मारने का प्रयास किए, हमको नाना विधि यंत्रणाएं दी, लेकिन जैसे हमको वो आखिर मारने ही जा रहे थे, हमने राम जी का उनको शपथ दिलाया, उनका सौगंध दिया, तब जाके उन्होंने हमको वापस छोड़ा। पूछो नाथ राम कटकाई बदन कोटि सत बरन न जाई नाना बरन भाल कपिधारी विकटान न विशाल भयकारी। हे नाथ, आप और श्री राम जी का सेना के बारे में पूछ रहे हैं ना, उनके सेना में इतने भयंकर भयंकर बानर लोग हैं और इतने भयंकर भयंकर पशु है, भालुक है कि उनको देखने और उनका क्या रूप वर्णना करना, वो इतने विशाल है और भयानक है बहुत। जे ही पूर देह वो हदेहु सुर तोरा सकल कमिहा महते ही बीव बलुक थोरा अमित नाम हट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला। और जो बानर आके हमारा लंका में ये सब दहन करके गया, जो हनुमान जी आए थे, वहां पे जो बानर लोग हैं वो लोग इनसे भी पावरफुल है। ऐसा नहीं कि वो सबसे पावरफुल बानर था वहां का, वहां के बानर, वो जो बानर वहां पे है वो इनसे भी बहुत बड़े बड़े ताकतवर बानर लोग वहां पे हैं। और ये जितने लोग हैं सब सुग्रीव जैसे बलवान हैं। वो लास्ट को बोलने लगा, राम अनुज दिन यह पाती नाथ बचाई जुड़ा हो छाती बसी बाम कर लीन रावण सचिव बोल सठ लाग बचावन। और बोला
श्री राम जी के जो छोटे भाई है लक्ष्मण, उन्होंने मेरे को एक लेटर दिया है, पत्र दिया है, तो आप कृपया अपना हृदय को थोड़ा शीतल करके आराम से ये बात सुनिए। रावण ने वो चिट्ठी ले ली, अपना मंत्री को बुलाया, पढ़ने के लिए बोला भरी सभा में। बात न मनाई रिझाई सठी, जनि घाल से तुलस खीस, राम विरोध न उरबसी, शरण विष्णु अजयी स। लक्ष्मण जी ने उस चिट्ठी में लिखा है, रे मूर्ख, तू अपने ईगो के चक्कर में, अपने अहंकार के चक्कर में, अपने काम के चक्कर में अपना कुल का विध्वंस मत कर दे। और तूने जो श्री राम जी के साथ द्रोह किया है, विद्रोह कर रहा है अगेंस्ट श्री राम जी के अगेंस्ट जो तू कर रहा है हरकतें, उसके लिए तेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों लोक में, कई लोक में तेरे को सब नहीं मिलेगा क्षमा, तेरे को कोई भी नहीं बचा सकता। की तजमान अनुजैव प्रभु पद पंकज भृंग, दोहि कि राम सरानल खल पूर्ण सहित पतंग। जैसे अग्नि का बाण चलता है तो जो खेत में छोटे छोटे कीटे पतंग होते हैं वो कैसे ध्वंस हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे राम जी अभी आ जाएंगे तो तू अपना अभिमान छोड़ दे, नहीं तो वो आ जाएंगे तो तेरा जो ये अहंकार है ये मिट्टी में मिल जाएगा। अब तू डिसाइड कर ले तेरे को क्या करना है, दोनों ऑप्शन तेरे पास है, जो करना है अभी ये तेरा लास्ट मौका है। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई, भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग दिलासा। चिट्ठी जैसे सुन लिया रावण, पढ़ लिया, उसको अंदर बहुत भय आ गया, लेकिन गर्दी आदमी लोभ में बसा हुआ था। उसने क्या किया, मुस्कुरा के अट्टहास्य करने लगा कि जैसे एक इंसान नीचे गिर के पूरा आसमान को अपने मुट्ठी में करने का कोशिश करता है, उसी तरह ये छोटा बानर भी, छोटा वनवासी भी मेरे को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है, मेरे को पराजय करने का बात कर रहा है, ये इसका मूर्खामी है। तो वो दूत बोलने लगा, कह सुखनाथ सत्य तब वाणी, समुझ उछाड़ प्रकृत अभिमानी, सुनहु बचन मम परिहई क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। दूत बोलने लगा कि प्रभु जी अब आप ये बात को गंभीर से लीजिए, मन में एक बार मंथन कीजिए इस बात को, और सीता जी को वापस करने का प्रबंध किया जाए, नहीं तो बाद में बहुत देरी हो जाएगी। आप श्री राम जी शत्रुता छोड़ दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराध न एक धर रही। जो श्री राम जी है वो सकल लोक के स्वामी है, पूरे लोक के सबके स्वामी वही है, तो इसलिए आप एक बार बस उनको माफी मांगिए, वो आपका माफी 100% कबूल करेंगे, और आपको मन में धारण कर लीजिए आप बस उनको, बाकी वो देख लेंगे। लेकिन वो क्या किया, रावण को तो गुस्सा आ गया, उसने क्या किया, रावण ने उसको एक लात मारी। जनक सुथा रघुनाथ ही दीजे, ये न तक कहा म प्रभु मोह कीजे, जब तह के है कहा देह बैदेही, चरण प्रराह चरण प्रहार की न सट देही। उसको चरण से प्रहार कर दिया, लात मार दिया उसको। नाय चरण सिरु चला सोता, कृपा सिंधु रघुनायक जहा। फला उसने उसके वजह से क्या हुआ, उसने चरण में प्रणाम किया रावण का, और फिर विभीषण जी जैसे गए थे राम जी के पास, वैसे वो वापस चला गया राम जी के पास कि यहाँ पे मेरा कोई अभी स्थान नहीं है, चला गया। और जाके राम जी को पूरी सारी यहाँ जो कन्वर्सेशन हुई थी, सारी बातें हुई थी रावण के साथ, और जाके पूरा समझाया उनको। उसके बाद राम जी की कृपा से वो अपने धाम को प्राप्त कर गया। उनका स्टोरी एक्चुअली क्या था, वो पूर्व जन्म में उनका क्या हुआ था, ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस उभय रहा मुनि ज्ञानी, बंदे राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूं पगुधारा। शिव जी बोल रहे हैं पार्वती मैया को, पूर्व जन्म में वो एक ज्ञानी मुनि थे, लेकिन दुर्व अगस्त्य ऋषि के साप से, अगस्त्य ऋषि जी ने उनको साप दिया था, इसलिए उन्होंने उनको राक्षस बनने का शाप दे दिया, तो राक्षस बन के ही रह गए। अब जब राम जी का काम उनका पेंडिंग था, जो उनका कार्य दिया गया था वो अभी समाप्त किए, तो राम जी की कृपा से वो अपने धाम को चले गए फिर वापस। और इस तरफ क्या चल रहा है वो टाइम में, विनय न मानत जलद जड़, गए तीन दीन राबी थी,
बोल राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीति। ये रामचरितमानस का एक फेमस चौपाई है, भय बिनु हो ही न प्रीति। तो राम जी 3 दिन तक बिना खाए पिए साधना में लगे हुए हैं समंदर जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन वो आ ही नहीं रहे, दर्शन ही नहीं दे रहे। तो राम जी क्रोधान्वित हो गए और लास्ट को बोले, बिना शासन में ये रास्ते में नहीं आएगा। ऐसे बोल के राम जी गुस्से में लक्ष्मण जी को बोलने लगे, लक्ष्मण बाण सरासन आनु सौंधे बार बेसी की कृषानु सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहजन उपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुर्बाण इधर लेके आओ, ये मैं समंदर को मैं अग्निबाण मार के समंदर को ही पूरा सुखा दूंगा। और ये मूर्ख के पास जैसे तुम ज्ञान की बातें करना, जैसे कुटिल आदमी जिसके मन में बहुत कुटिलता है उसको तुम प्यार की बातें करना, और जो अहंकारी व्यक्ति है उसको तुम धन देने की दान देने की बात करना। जैसे ये सब बात करने से कोई शोभा नहीं देता, उन लोगों के स्वभाव में कोई चेंजेस नहीं आएगी। बिल्कुल उसी तरह ये समंदर देव को अभी और प्रतीक्षा हम नहीं कर सकते, कुछ फायदा नहीं है। असक ही रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा संधाने प्रभु विभीषण कराला उठ उधिर उर अंतर ज्वाला। ऐसे बोल के श्री रघुनाथ जी ने अपना बाण चढ़ाया, धनु चढ़ा के अग्नि अस्त्र का आवाहन किया। और ये जो राम जी का एटीट्यूड था, गुस्से वाला एटीट्यूड था, ये लक्ष्मण जी को बहुत पसंद आया। यह मत लक्ष्मण के मन भावा। जैसे प्रभु जी ने लक्ष्मण ये अग्निबाण संधान किया तो समंदर देव तुरंत प्रकट हो गए। तुरंत बोलते हैं ना, जिसको मार दिखती है तब सब सामने आ जाते हैं। उकर उरग धन गन अलुकुलाने जगत जंतु दलनी दिचब जाने कनक थारी भरी मणि गन ज्ञानाना विप्र रूप आय हो तजिमाना। जितने मगरमच्छ थे, सर्प थे समंदर के अंदर, सब ऊपर आ गए, आके सब माफी मांगने की जैसे लगने लगे। और ऐसे देख के समुद्र जी एक ब्राह्मण का भेष धारण करके राम जी के पास आए। समय सिंधु गही पद प्रभु कहरे छा मुहनाथ अब अवगुण मोरे गगन समीर अन जनल धरनी इन न करई नाथ जड़ करनी। प्रभु उन्हें वो समुद्र जी आके पहले सरेंडर कर दिए, देखे कि अब ये कंट्रोल में नहीं है, अब कुछ भी हो सकता है आगे। तो उन्होंने क्या किया, पहले सरेंडर कर दी, माफी मांग ली, मुझे माफ कीजिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जो 5 तत्व हैं, ये सब निर्जीव है, आप ही ने इनको बनाया। कैसे समंदर देव राम जी को गुस्सा ठंडा कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए प्रभु आयुष जेहि कस असही तो तेहि भांति रहे सुख लहाई। और आप ही ने के प्रेरणा से, आप ही के आदेश से ये लोग सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं, सब अपने अपने जगह पे स्थिर रहेंगे। ये जब निर्जीव है बोल के ग्रंथों में लिखा गया है, इसलिए ये जैसे हैं वैसे रहना चाहिए। लेकिन प्रभु प्रताप में जब सुखाई उतर ही कटुक न मोरी बढ़ाई प्रभु आज्ञा अपेल सुति गाई करे सो बेग जो तुम्हारी सोहाई। उसने क्या बोला समंदर देव ने कि अगर मैं चूक जाऊंगा, मेरा धर्म क्या है, प्रकृति ने मेरे को, आप ही ने बनाया मेरे को, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे को यही पे रहना है, ये जो जीव जंतु मेरे किनारे हैं अंदर है इनका भरण पोषण करना है, मेरे को यही पे रहना, मेरा यही कर्तव्य है जीवन का। अभी आप मेरे को सुखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो अभी इसके अंदर जो है जीव जंतु उनका अब क्या होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मर्यादा उल्लंघन हो जाएगा, हमारा जो मोटो है वो पीछे रह जाएगा। तो अभी क्या करना, लेकिन अभी आपकी इच्छा, करो सो बेग जो तुम्हें ही सोहाई, जो तुमको अच्छा लगता है प्रभु, आप ही ने बनाया हमको, आपको अगर ठीक लगता है ऐसा करने से ठीक होगा तो आप कर दीजिए। आप मेरे को जो आदेश देंगे अब मैं वैसे ही करूंगा। आप मेरे को बोलेंगे सूख जाओ तो मैं सूख जाऊंगा, लेकिन बाकी आपकी मर्जी। सुनत बिनत बचन आती कही कृपाल मुस्काई जेही विधि उतरे कभी काट ऊपर तात से कहू कृपाई। उन्होंने क्या किया, ऐसे बिनती वचन बोलने जब बोले राम जी को, राम जी प्रसन्न हो गए, उनका गुस्सा ठंडा हो गया। वो हंस के बोले
कि चलो छोड़ो सब वरुण देव, अब बोलो आपको क्रॉस करना है, हमारा काम तो आपको पता है, अभी सॉल्यूशन दो, क्या कर सकते हैं। तो समंदर जी सॉल्यूशन दे रहे हैं। नाथ नील नल कपि दो भाई, नरिकाई रीस असी सपाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हई जलधि प्रताप तुम्हारे। समंदर बोलने लगा, हे नाथ, आपके जो टीम में नल और नील दो भाई हैं, ये दोनों भाई बहुत प्रतापवान हैं और उनको बचपन में ऋषियों से आशीर्वाद मिला है कि अगर वो किसी भी पत्थर को छू ले, आपको मन में धारण करके, आपके चेहरे को मन में धारण करके आपके कार्य के लिए, तो वो बहुत कितने भी बड़े पर्वत हो या कितने बड़े पत्थर हो, वो समंदर में तैरता ही रहेगा। ऐसा उनको ऋषियों ने आशीर्वाद दिया बचपन में। ने पुनि उरधरि प्रभु प्रतु प्रभुताई, करी हूं बल अनुमान सहाय, यही विधि नाथ पयोधि बधाई, जे ही यह सुज लोक तिहु गाये। मैं प्रभु को, रूप को और प्रभु का काम को अपने मन में धारण करके जितना मेरे से बन सकेगा मैं उतना सपोर्ट करूंगा। मेरी लहरें जैसे आपको डिस्टर्ब ना करें, आप अपना कार्य कीजिए जैसे मैंने रास्ता बताया, और इस रास्ते में फल मिलना निश्चित है। और यही सर मम उत्तर तटबासी, हतहु नाथ खल नर घर आसी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरि हरि राम वन धीरा। और ये जो आपने अभी अग्निबाण का संधान किया है, इसको आप उठाइए, अभी कुछ देर के लिए शांत कीजिए और समंदर क्रॉस करके, मेरा तट को क्रॉस करके जब आप उस तरफ चले जाएंगे, तो जो आपके शत्रु हैं, जिन्होंने पाप किया है, उन लोगों के ऊपर संधान करके उनका विनाश कीजिए प्रभु। ऐसे बोल के वरुण देव ने, समंदर देव ने राम जी के सामने विनती जताई अपनी। देख राम बल पौरुष भारी, हरसि पयोनिधि उभय सुखारी, सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंद कोटि सिधावा। श्री राम का अद्भुत पौरुष देख के सब लोगों ने उनका वहां पे गर्वित महसूस किया। और समंदर निज भवन गए सिधु, रघुपति ही यह मत दुभायु, यह चरित कलि महातल, जटामति दास तुलसी गायु। सुख भवन संशय समन, दवन विशारद रघुपति गुण गान, तजि सकल आस भरोसे, गावै सुनित सर्त मान। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि तेरा होई, भव सिंधु बिना जलागन। ये बोल के समंदर देव अपने घर में वापस चले गए, अपने घर पे। और राम जी यहाँ पे अपना कार्य करने चले। इसके साथ हमारा सुंदरकांड का यहाँ पे समाप्ति होता है। इति श्रीमद् मानस रामायण चरित्र से श्री सकल कलिकुल विध्वंसने पंचम सोपन समाप्त। अब हम लंका कांड में प्रवेश कर रहे हैं, जो श्री रामचरित मानस जी का 6th सोपन है, 6th चैप्टर है। तब जब सिंधु ने वचन सुनाया, उन्होंने तो बोल दिया समुद्र देव ने कि आपको क्या करना है, सॉल्यूशन वो बता के चले गए हो। सिंधु वचन सुन राम सचिव, बोली प्रभु अस कहे, अब विलंब के ही काम करहु, सेतु उतर कटकु। समुद्र का वचन सुन के श्री राम जी ने अपने मंत्रियों को बुलाया कि अब और किस बात का विलंब। सुग्रीव जी को बुलाया, बोले अब विलंब की कोई कारण नहीं है, अपना सेतु निर्माण कीजिए, उसी के ऊपर देखे हमको उस तरफ जाना पड़ेगा। सुनहु भानुकुल केतु, जामवंत करि जोल कहा, नाथ नाम तब सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरी हई हो। जामन जी वहां पे आए, अपना हाथ जोड़ के राम जी को बोले कि केवल आपका नाम का सेतु ही भगवान को, एक नॉर्मल आदमी को इस भव सागर से, इस माया वाले संसार से कोई पार करा सकता है। केवल तो आप ही का नाम, नल नील तो बस करेंगे कि वो उनका मन में आप ही रहेंगे, आप ही की कृपा से सब हो पाएगा। यह लघु जलधि तरति करि वीरा, आस सुनी पुनि कहा पवन कुमारा, प्रभु पत्र प्रताप बौड़ बा नल भारी, सोच प्रथम पयो निधि बारी। ये छोटा समंदर पार होने को आपको कितना समय लगेगा? आपका बस अगर हमारे पास आशीर्वाद है तो हम ये समंदर को बहुत जल्द पार कर जाएंगे। जामवंत बल दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिरि मन माहि, करहु सेतु प्रयास कछु नाही।
तो अब मीटिंग में डिस्कस हो गया फाइनल की नल नील को ऐसा वरदान है, अब करना है। तो जामवंत जी गए एग्जीक्यूट कराने, नल नील को बुलाए, उनको पूरा सिचुएशन समझाई ऐसा ऐसा, और उनको बोला प्रभु श्री राम जी का नाम को मन में धारण करो, उनका रूप को मन में धारण करो, उनका काम जो है उसको मन में धारण करो, धर के तुम पत्थर को टच करो और ये सेतु निर्माण कार्य तुम्हें संपन्न करना है। और श्री राम जी की कृपा से तुम टेंशन मत लो, तुमको कोई परिश्रम ही नहीं होगी, मतलब तुम्हारी सारी क्लांति दूर हो जाएगी, इस बात की तुम चिंता मत करो। श्री राम जी का चरनाम बस तुम अपने हृदय पे लगाए रखो। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनति कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भाल कपि कहो। ये फिर क्या किया, वानर लोगों को जामवंत जी ने बुलाया, सबको बोला कि अब नल नील बनाएंगे, लेकिन तुम लोगों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको जाके बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पत्थर, छोटे पहाड़, बड़े पहाड़ जितने हो सके यहाँ पे लाके इनको देना है ताकि ये बन जाए। ढाव हो मरकट बिकट बरूथा, आन हो विकट गृह के जूठा। सुनि कपि भालु चले करी दुहुहा, राव जय रघुवीर प्रताप सनुहा। जैसे ऑर्डर मिला बिना कोई देरी किए सारे वानर लोग जितने थे चले, और सारे बड़े बड़े पेड़ पर्वत जितने बड़े पत्थर थे सब उठा के लेके आए। अति उतंग गिरिपाद लीलहि लेहि उठाई, आन देह नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। और वो ऐसे लेके आ रहे थे जैसे कि वो लोग खेल रहे हैं, उनको लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ बड़ा महान काम कर रहे हैं, वो खेल खेल में सब काम हो जा रहा है बस। और इस तरफ दोनों भाई मिलके नल और नील सेतु बनाने लगे अच्छे से। शैल विशाल अनिकपि देहि, कंदुक इव नल नीलते लेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बहसी कृपा निधि बोले चरना। बानर लोग जितने बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर लेके आ रहे थे वहां पे, उनको सबको नल नील एक कंदुक इव नल नीलते लेहि, मतलब कंदुक बोले तो बल, बॉल क्रिकेट का बॉल होता है, वो बॉल के जैसे उनको उठा के लेके जाके वो सेतु बना रहे थे। और राम जी वहां पे बोलने लगे, राम जी ने देखा सब कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है। परम रम्य ओम उतय ओह धरनी, महिमा अमित जाहि न बरनी। करहु यह संबुथापना, मोह हृदय परम कल कापना। ये जो भूमि है जहां पे ये काम हो रहा है, ये भूमि अति सुंदर है और बहुत उत्तम है, राम जी बोल रहे हैं। और इसका जो महिमा है ये युगों युगों तक वर्णन रहेगा, और इसका जो महिमा है मैं खुद भी नहीं बोल सकता, इतना पुण्य भरा है ये। और मेरे मन में ये बात आ रही है कि मैं यहाँ पे एक शिवलिंग का स्थापन करूं, बोल के मेरे मन में मैंने संकल्प किया हुआ है। सुनी कपीस बहुदूत पठाए, मुनि बर सकल बोली ले आए। लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी का वचन सुन के सुग्रीव जी ने क्या किया, अपने वानरों को वापस भेजा कि जाओ मुनि, जितने ज्ञानी मुनि जहां पे मिल रहे हैं सबको लेके आओ। लेके आए, फिर शिवलिंग जी का स्थापन किया गया रामेश्वरम में। और भगवान बोले, राम जी बोल रहे हैं कि शिव और माता पार्वती से प्रिय मेरे लिए और कोई भी नहीं है। शिव द्रोह मम भगत कहावा, सो नर सपन ही मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नारिक मूढ़ मति थोरी। जो शिव जी का द्रोह करके, शिव जी का अगेंस्ट जाके मेरे को पाने का कोशिश करेगा, और जो शंकर के प्रति विमुख होके मेरे लिए अपने मन में प्रीति धारण करेगा, वो कभी भी मेरे लोक में नहीं आ सकता। वो आदमी एकदम मूर्ख है, वो कभी मेरे धाम पे नहीं आ सकता, मेरे शरण में नहीं आ सकता। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलाप भरी, घोर नरक मोह बास। जो लोग शिव जी को वो घृणा मन करते हैं, घृणा मन करके विष्णु को बस राम जी को पूजा करते हैं, वो शिवद्रोही होके मेरा दास अगर होना चाहता है तो वो कोटि कल्प में भी वो मेरा दास नहीं हो सकता। अब शिव जी का लिंग स्थापना हो गया सब,
जो रामेश्वर दरसलु करिहाई ते तनु जन्ममि लोक सिर धरहि। जो गंगा जलु आन चढ़ाई जो साजुज्य मुक्ति नर पाई। जो लोग मेरे जो ये धारण बनाया शिवलिंग, इसका दर्शन करेंगे भविष्य में, तो वो देह त्याग करने के बाद सीधा मेरे लोक पे आएंगे। और जो उत्तर से गंगा जल लाके मेरे ऊपर अभिषेक करेगा इस लिंग के ऊपर, उसको सारी मुक्तियां मिल जाएगी, उसके सारे पाप कर्मों के धुल जाएंगे और सीधा डायरेक्ट वो मेरे साथ एक हो जाएगा। इतना महिमा है रामेश्वरम धाम की। अब आगे हम कल डिस्कस करते हैं। जय श्री राम।